नमो नमः। अहमस्मि आशीष गर्गः। प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7 की संस्कृत, जिसका आज 7वां पाठ है और जिसका शीर्षक है भोपाल नगरम। प्यारे बच्चों, आज हम भोपाल नगर की सैर करेंगे इस पाठ के माध्यम से। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। संदीपः स्कूटरयानेन मार्गे गच्छन् सुनीलं पश्यति। संदीप स्कूटर यान से, जो टू व्हीलर होती है स्कूटर यान, उससे मार्ग में जाते हुए सुनील को देखता है। ततः स्कूटर यानात् अवतीर्य सुनीलस्य समीपम गच्छति पृच्छति च। जब संदीप ने सुनील को देखा तो स्कूटर से उतर करके स्कूटर यानात अवतीर्य, स्कूटर से उतर करके और सुनील के समीप गया और पूछता है। अब इन दोनों में जो चर्चाएं होती हैं वो हम सुनेंगे। संदीप ने कहा, भो सुनील त्वम अत्र किम करोषि। अरे सुनील, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुनीलः, हे संदीप, अहम अस्य सरोवरस्य सौंदर्यं पश्यामि। हे संदीप, मैं इस सरोवर के सौंदर्य को देख रहा हूँ। संदीपः, मित्र, अयं सरोवरः तु अस्माकं भोपालनगरस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। मित्र, यह जो सरोवर है यह तो हमारे भोपाल नगर की अच्छी विशेषता है, एक वैशिष्ट्य है, उसकी एक पहचान है। सुनीलः, किम कथयसि। अरे क्या कहते हो। अहम तो न जानामि, मैं तो नहीं जानता। यतो हम अत्र भोपाल नगरम प्रथमवारम एव आगतः। क्यों नहीं जानता। यतो ही, क्योंकि यहाँ पर इस भोपाल नगर में मैं पहली बार ही आया हूँ। संदीपः, यद्येवं तर्हि आगच्छ, अहम त्वां भोपालनगरं दर्शयामि। यद्येवं, अच्छा यदि ऐसा है तो आओ, मैं तुम्हें भोपाल नगर दिखाता हूँ। पुरा भोजपालः इति भोपालनगरस्य नाम आसीत्। क्या बताया। पुरा अर्थात पहले के समय में। पुरा भोजपालः, भोपाल का नाम क्या था। भोजपालः इति भोपाल नगर से, भोपाल नगर का नाम था। पुराना नाम जो है वो क्या है, भोजपालः। भोपाल नगरम मध्य प्रदेशस्य राजधानी अस्ति। क्या बताया। भोपाल नगरम मध्य प्रदेशस्य अर्थात मध्य प्रदेश की राजधानी है। अस्य नगरस्य महत्वं प्राचीन कालादेव वर्तते। इस नगर का जो महत्व है वह कब से है, प्राचीन काल से ही है। किम तुम नौका विहारम कर्तुम इच्छसि। क्यों, क्या तुम नौका विहार करने की इच्छा करते हो, क्या तुम घूमना चाहते हो नाव में। सुनीलः, आम, आगच्छ, आवां नौकाविहारं कुर्वन्तावेव भोपालनगरस्य सौंदर्यं पश्यावः। हाँ, आओ हम दोनों, आवाम अर्थात हम दोनों, आवाम नौका विहार करते हुए ही भोपाल नगर के सौंदर्य को देखते हैं। संदीपः, इदं नगरं सरोवराणां नगरम इति कथ्यते। यह नगर अथवा इस नगर को सरोवरों का नगर कहते हैं या कहा जाता है। अत्र स्थः विशालतमः सरोवरः देशे एकः। क्या बताया। अत्र स्थः अर्थात यहाँ पर स्थित यह जो विशाल सरोवर है यह देश का एक एव अस्ति, अर्थात इस देश में एक ही है जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है।
सरोवरे नौकाविहारः अस्य सौंदर्यम द्विगुणयति। सरोवरे अर्थात सरोवर में नौका विहार इसके सौंदर्य को 2 गुना कर देता है, अर्थात और भी बढ़ा देता है। वर्षा काले तो नगरस्य हरितिमां दृष्ट्वा नगरवासिनः पर्वतीय स्थानानि अर्थात हिल स्टेशन इति विस्मृत्य अत्रैव रमन्ते। क्या बताया? वर्षा काल में तो अर्थात वर्षा काल का जो समय रहता है उसमें तो नगरस्य नगर की जो हरितिमा है, हरियाली है, उसको देख करके दृष्टवा अर्थात देख करके नगरवासिनः नगर के जो वासी हैं, नगर के जो लोग हैं, पर्वतीय स्थानानि हिल स्टेशन इति विस्मृत्य पर्वतीय स्थान जो होते हैं जिन्हें हम हिल स्टेशन कहते हैं उनको भूल करके, विस्मृत्य भूल करके अत्रैव रमन्ते यहीं पर पाए जाते हैं, अर्थात यहीं पर घूमने आते हैं। अस्य नगरस्य प्राकृतिकम सौंदर्यम दर्शनीयम। इस नगर का जो प्राकृतिक सौंदर्य है वह देखने योग्य है। मयूर उद्यानम, नेहरू उद्यानम, चिनार उद्यानम, बालोद्यानम, वन विहारः च नगरस्य प्राकृतिक शोभाम संवर्धयन्ति। क्या बताया? अब ये उद्यानों के नाम हैं, ठीक है, जो गार्डन वगैरह हैं, जो सुंदर गार्डन हैं उनके नाम, जैसे मयूर उद्यान है, नेहरू उद्यान है, चिनार उद्यान और बाल उद्यान, वन विहार। तो ये क्या हैं? 4 नगरस्य प्राकृतिक शोभाम संवर्धयन्ति। नगर की जो प्राकृतिक शोभा है उसका संवर्धन करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। संदीप क्या बताया? संदीप ने कहा, सुनील ने कहा, संदीप सांची, भोजपुरम, भीमबेटका इत्यादीनि ऐतिहासिक स्थानानि अस्य नगरस्य समीपे एव सन्ति। सुनील ने कहा कि संदीप सांची और भोजपुर, भीमबेटका आदि यह जो ऐतिहासिक स्थान हैं ये इस नगर के समीप में ही हैं। समीपे एव सन्ति। संदीप आम भोजपुरे विशालम शिव मंदिरम अस्ति। हाँ, भोजपुर में विशाल शिव मंदिर है। सांची स्तूपः तु विश्व प्रसिद्धः एव। और सांची का जो स्तूप है वह क्या है? विश्व प्रसिद्ध है। भीमबेटकायां शैलचित्राणि सन्ति। भीमबेटका में पत्थरों पर, शैल अर्थात पत्थर, पत्थरों पर वहाँ पर चित्र उकेरे गए हैं, चित्र बनाए गए हैं। एतानि स्थानानि दृष्ट्वा जनाः मुदिताः चकिताः च भवन्ति। एतानि स्थानानि, ये जो स्थान हैं इनको देख करके लोग मुदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, चकित होते हैं। ते दूरतः एव अत्र आगच्छन्ति। ते दूरतः, वो लोग कहाँ से? दूर से ही, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये देखिए जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं। सुनीलः, सुनील ने क्या कहा? अन्यत् किम, और क्या है? संदीपः भोपाल नगरस्य द्वौ भागौ स्तः। भोपाल नगर के 2 भाग हैं। नूतन भोपाल नगरम अपरम च प्राचीन भोपाल नगरम। नया भोपाल नगर और दूसरा प्राचीन भोपाल नगर, पुराना भोपाल नगर। विधानसभा भवनम, लक्ष्मी नारायण मंदिरम अर्थात बिरला मंदिरम, सचिवालयः, मंत्रालयः नूतन भोपाल नगरे सन्ति। अब ये जितने स्थान हैं, विधानसभा भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसे हम बिरला मंदिर भी जानते हैं, और सचिवालय, मंत्रालय, ये कहाँ पर हैं? ये हैं नए भोपाल में, ठीक है, नूतन भोपाल नगरे सन्ति। प्राचीन भोपाल नगरे, प्राचीन भोपाल नगर में क्या क्या है ये हम जानेंगे। ताजुल मस्जिदः, मोती मस्जिदः, नेवरी मंदिरम, गुफा मंदिरम इत्यादि सन्ति। प्राचीन भोपाल नगर में ताजुल मस्जिद है, मोती मस्जिद है और नेवरी मंदिर है।
गुफा मंदिर आदि हैं। गुफा मंदिरे प्रतिवर्षं श्रावणमासे प्रत्येक सोमवासरे मेलापकः भवति। गुफा मंदिर में प्रतिवर्ष कब? श्रावण के महीने में, श्रावण मासे प्रत्येक सोमवासरे, प्रत्येक सोमवार को मेला लगता है। ताजुल मस्जिदः एशिया महाद्वीपस्य विशालतमः मस्जिदः अस्ति। ताजुल मस्जिद जो है वह एशिया महाद्वीप का सबसे विशाल मस्जिद है। ये जो ताजुल मस्जिद है वह बहुत बड़ी है। अत्र प्रतिवर्षम इज्तिमा नामकम धार्मिक सम्मेलनम भवति। यहाँ पर प्रतिवर्ष क्या होता है? इज्तिमा नामक धार्मिक सम्मेलन होता है। यस्मिन् देश विदेशेभ्यः धार्मिकाः आगच्छन्ति। जिसमें, यस्मिन् अर्थात जिसमें देश विदेश से धार्मिक लोग आते हैं। भोपाल नगरे आभूषणानां धान्यानां वस्त्राणां पुस्तकानां च असंख्याः आपणाः सन्ति। प्राचीन भोपाल नगर में आभूषणों का और धन धान्य का अर्थात जो अनाज है उनका, वस्त्रों का, पुस्तकों का, इनकी क्या है? असंख्य आपण है, अर्थात बहुत सारी दुकानें हैं। ये जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है, ये विधानसभा भवन बना हुआ है। अब तो और अच्छा बन गया है। सुनील ने क्या कहा? संदीप मम शिक्षकः माम भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स अर्थात भेल इति विषये किमपि उक्तवान तत्किम। सुनील ने पूछा, कहा संदीप मेरे जो शिक्षक हैं उन्होंने मुझे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भेल के विषय में कुछ उन्होंने कहा है, तो वह क्या है? तत्किम, आप बताओ। संदीप ने कहा, उद्योग क्षेत्रेपि इदम नगरम प्रसिद्धम। उद्योग के क्षेत्र में भी यह नगर प्रसिद्ध है। अस्मिन् नगरे एकम महत् विद्युत संयंत्रम स्थापितम। इस नगर में एक महत् अर्थात बहुत बड़ा विद्युत संयंत्र स्थापित है। इदम संयंत्रम एव, यह जो संयंत्र है यही भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेल इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। यही जो है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल के नाम से प्रसिद्ध है। भोपाल नगरस्य समीपे मंडीदीपम स्थानम औद्योगिक नगरम इति प्रसिद्धम अस्ति। भोपाल नगर के पास में ही, समीप में ही मंडीदीप नाम का स्थान है, जो क्या है? औद्योगिक नगरम इति प्रसिद्धम अस्ति। उद्योग के मामले में, उद्योग के विषय में यह बहुत प्रसिद्ध है, जिसे हम मंडीदीप के नाम से जानते हैं। भारत भवनम अत्रस्थम विश्व प्रसिद्धम कला केंद्रम अस्ति। जो भारत भवन है यहाँ पर स्थित विश्व प्रसिद्ध कला का केंद्र है। नेहरू क्रीडांगणम नगरवासिनां क्रीडानुरागम दर्शयति। नेहरू क्रीडांगणम, क्रीड़ा का उद्यान जो है, प्लेग्राउंड जिसे हम मान सकते हैं, तो नेहरू क्रीडांगणम जो है नगरवासियों की क्रीड़ा में जो अनुराग है उसको दर्शाता है। अर्थात नगर के लोग प्रातःकाल दौड़ लगाने आते हैं, शाम को भी लोग घूमने आते हैं, और जो छोटे बच्चे हैं वो भी खेलते हैं। अर्थात वहाँ पर लोग आकर के और अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसा आंचलिक केंद्र विज्ञान केंद्रम आंचलिक विज्ञान केंद्रम नगरस्य महत्वं सूचयति। आंचलिक विज्ञान का जो केंद्र है वह नगर के महत्व को सूचित करता है कि यह नगर कितना प्रसिद्ध है और कितना महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालयः अपि अत्र विद्यते। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भी यहाँ पर विद्यमान है। प्रारंभिक शिक्षायाः केंद्रम अपि अस्मिन् नगरे अस्ति। प्रारंभिक शिक्षायाः केंद्रम अर्थात प्रारंभिक शिक्षा का जो केंद्र होता है वह भी इस नगर में है। प्रारंभिक शिक्षा जो हम
बहुत कम अवस्था में बच्चे जब छोटे होते हैं और उन्हें हम पढ़ाना शुरू करते हैं अथवा उनके लिए कौन सा टॉपिक, कौन सा विषय कितना होना चाहिए ताकि उन बच्चों का मानसिक शारीरिक विकास हो, तो ऐसा वह जो शिक्षा का उपक्रम है, तो ऐसा केंद्र भी यहाँ पर स्थित है। गांधीनगरे राजा भोज वायुयान स्थानकम अपि अस्ति। गांधीनगर में राजा भोज वायु स्थान जो है वो भी यहाँ पर स्थित है। सुनीलः संदीपः च भ्रमन्तौ तात्याटोपे नगरम आगतौ। अब क्या हुआ, सुनील और संदीप जो है घूमते घूमते, भ्रमण करते करते तात्याटोप नगर पर आ पहुँचे और उन्होंने ये देखा। अब यहाँ पर हम बाजार का दृश्य देख सकते हैं। चलिए आगे चलें। सुनीलः, सुनील ने क्या कहा, सुनीलः रे संदीप इदं तु किमपि रोचकस्थानं दृश्यते। अरे संदीप, इदं तु यह तो कोई रोचक स्थान दिखाई देता है। संदीपः नगरस्य सर्वेषां प्रियं स्थानं हट्टं च न्यू मार्केट इति अस्ति। नगर का सबसे प्रिय स्थान जो है और जो बाजार है तो वह कौन सा है, न्यू मार्केट, न्यू मार्केट के नाम से जिसे हम जानते हैं। अत्र आबालवृद्धाः स्वमनोरंजनार्थम आवश्यक वस्तूनि क्रेतुं च आगच्छन्ति। क्या है, अत्र आबालवृद्धाः अर्थात छोटे से लेकर के और बूढ़े बूढ़े तक, आबालवृद्धाः स्वमनोरंजनार्थम अपने मन को रंजित करने के लिए, मन प्रसन्न करने के लिए, और आवश्यक वस्तूनि क्रेतुं च, आवश्यक वस्तूनि जो हमारे डोमेस्टिक यूज़ में आती हैं और जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उनको खरीदने के लिए, है ना, क्रेतुं च आगच्छन्ति, यहाँ पर आते हैं। आवाम अपि मधुराणी रसगोलकानि कृत्वा खादावः। क्या कहा, चलिए आवाम यानी हम दोनों भी मधुर अर्थात मीठे मीठे रसगुल्ले खरीद करके और खाते हैं। सुनीलः शोभनम अस्ति भोपाल नगरम। बहुत ही सुंदर है यह भोपाल नगर। तो प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे देखने वाले सभी दर्शक मित्रों, आशा करता हूँ कि ये जो पाठ है और भोपाल नगर की एक जो यात्रा का वर्णन है, उसका जो विस्तृत वर्णन है, वो आपको अच्छा लगा होगा। तो बच्चों, आप लोगों को अगर इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो और जो कुछ भी प्रश्न आपके मन में हो, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें और उनका उत्तर दिया जाएगा। और आगे के क्रम में जो है तो इसके जो उत्तर वगैरह हैं, प्रश्न उत्तर, वो उसके भी वीडियो बना करके समय पर डाले जाएंगे। तो इसे आप देखें, लाइक करें, शेयर करें। जो लोग इस चैनल पर अभी नए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।